अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपके मेजबान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, जैसा कि आज भी एक मैच होने वाला है और जो कि होगा लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान में। कल हुआ था मैच और आज जो मैच होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान होगा। कल काफी जो है तबाहकुन एक सिनेरियो सामने आया है। मुल्तान सुल्तान की जो मुसलसल फतुहात थी फवाद साहब, वो एकदम से डाउन हो गई। मुल्तान सुल्तान जो है वो आउट हो गया। क्या कहेंगे, क्या नाकामी जो है वो मुल्तान सुल्तान के सामने आई है? देखिए, जब से पीएसएल शुरू हुआ है, पहले ये कहा जा रहा था कि जी वो कौन सी पहली टीम होगी जो टॉस हारेगी और मैच जीतेगी। फिर मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से जीतना शुरू हुआ तो अब ये सिलसिला हुआ कि जी मुल्तान सुल्तान की जीत को कौन ब्रेक लगाएगा। तो वो लाहौर कलंदर ने कल लगा दी और जिससे भी पूछे तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जब हम पहले कल बात कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि उनका भी एक वीक लिंक है। अगर उनके ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो चांसेस हैं कि उनको हराया जा सकता है। तो कल वही पाकिस्तान में जो है वो काफी सारे प्लेयर्स हैं वो निखर के सामने आए हैं। मोहम्मद रिजवान इतने अच्छे प्लेयर हैं, वो मुस्तकिल अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं हर मैच के अंदर। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर मोहम्मद रिजवान ना चल सके तो क्या कोई और प्लेयर हमारे पास नहीं है जो हमारे खेल को आगे बढ़ा सके? देखिए, रिजवान भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो खास प्लेयर हैं जो चलाते रहे मुल्तान सुल्तान को बैटिंग में वो है शान मसूद। और शान मसूद भी कल जल्दी आउट हो गए, उसके बाद रिजवान भी आउट हो गए, तो उसका नुकसान मुल्तान सुल्तान को उठाना पड़ा। गलतियां हालांकि लाहौर ने काफी सारी की लेकिन मुल्तान ने उनसे ज्यादा की, तो इस वजह से लाहौर फाइनली पहली टीम बनी जो इस PSL 7 में मुल्तान सुल्तान को जिसने हराया। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कल एक बड़ी जबरदस्त मीम आई थी, अगर आपने भी देखी हो, कि एक पिक्चर थी, उस पर दुल्हा और दुल्हन बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम जब तक शादी नहीं करेंगे जब तक लाहौर कलंदर जीतता नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद लाहौर कलंदर आपको उनकी दुआएं लग गई हैं। खैर, हम दोबारा मैच की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान की आप क्या कहेंगे? कौन कौन सी कोताहियां थी? फील्डिंग अच्छी नहीं थी, कैचेस ड्रॉप हुए हैं, या फिर बॉलिंग पे उन्होंने अच्छी तवज्जो नहीं दी, या फिर बैटिंग का कोई फॉल्ट था? देखिए, बॉलिंग पे तो इतना बुरा नहीं था, एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की वो नुकसान हुआ। और लाहौर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की जिसका फायदा उन्हें नजर आया और उन्होंने एक ऐसी टीम को हराया जो अभी तक कोई मैच हारे नहीं। ठीक है। अच्छा, बॉलिंग के हवाले से आप जो है वो लाहौर कलंदर में क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, राशिद ने जो 2 आउट किए हैं उससे बड़ा फर्क पड़ गया। राशिद खान इससे पहले मैचेस में उस तरह से विकेटें नहीं लेके दे रहे थे, लेकिन बड़ी इन्होंने 2 अच्छी इंपॉर्टेंट विकेट दी जिसका लाहौर को फायदा हुआ। ओवरऑल सबने ही अच्छी बॉलिंग की। जमान खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने की, शाहीन ने, टीम एफर्ट था। अच्छा, जमान खान का यहाँ जिक्र हुआ है तो यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जमान खान का जो वे ऑफ स्टाइलिंग है बॉलिंग का वो काफी मलिंगा से मिलता जुलता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये उनको कॉपी करते हैं या इनका अपना स्टाइल है? और जमान खान यंगर प्लेयर हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी उनके सामने आ रही है। आप क्या समझते हैं कि PCB को उन पर और तवज्जो देने की जरूरत है? देखिए, ऑब्वियसली जब कोई भी बड़े बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो छोटी उम्रों में बच्चे उनको कॉपी करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं मलिंगा से इम्प्रेस जरूर हैं। लेकिन अब जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं वो खुद ही नजरों में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो अपने स्टेट की टीम से भी जरूर नजर आएंगे और आगे बेहतर ही PSL का फायदा ये है कि आप एकदम से उभर के सामने आ जाते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, हमारे साथ हमारे कॉलर मौजूद हैं मोइन खान कहाँ से बात कर रहे हैं और ये बताइएगा कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप सपोर्ट कर रहे हैं। कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, बस सवाल क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कोई वजह तो होगी कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है आपका? इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे शुरू से पसंद है। हम अटक के रहने वाले हैं ना। अटक के रहने। अच्छा, अटक के रहने वाले हैं, इसलिए जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच भी है। आप भी दुआ करें कि क्या पता इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आज कोई ऐसा धमाका खेज कोई एक्शन दिखाए कि आज वो भी किसी को बीट कर दे। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ BBC के कमेंटेटर हैं आतिफ नवाज साहब, उन्होंने किया है। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि बर्तानिया में PSL को किस तरह देखा जा रहा है? क्या जोशो खरोश है वहां के फैंस का? और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी दिखाइए, बताइएगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने में। और इधर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है PSL को। ऑब्वियसली इधर ब्रिटिश पाकिस्तानी अवाम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाहर भी
जो अंग्रेजी अवाम है वो भी बहुत ज्यादा इनको पसंद कर रहे हैं, सारे मैचेस पसंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली इधर बहुत से इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं, आई थिंक 22 तकरीबन ब्रिटिश प्लेयर्स इस वक्त पीएसएल में इस साल खेल रहे हैं, तो इस वजह से भी उनकी इंटरेस्ट काफी बढ़ी हुई है। ऊपर से वो परफॉर्म भी बहुत ज्यादा करते हैं। जेसन रॉय ने अपने पहले मैच में बहुत शानदार सेंचुरी की थी और आज फिर से खेलेंगे। आई एम श्योर क्वेटा के फैंस यही होप कर रहे होंगे कि आज फिर से एक और जबरदस्त सेंचुरी शामिल करें। ठीक है, फवाद साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे? आतिफ, ये बताएं, आप पीएसएल को इस बार भी देख रहे हैं, पहले भी देखते रहे हैं, क्या कुछ मुख्तलिफ इस बार आपको नजर आ रहा है या क्या कोई ऐसी चीज आप चाहेंगे जिससे और फर्दर इम्प्रूवमेंट आए पीएसएल 8 में या 7 में ही? फवाद भाई, इस साल सबसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप प्रोडक्शन को इतना ज्यादा नोट नहीं कर रहे। जब आप प्रोडक्शन को नोट करते हैं वो एक विकेट कीपर की तरह होता है। अगर आप उसको नोट नहीं करते इसका मतलब है उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे अंदाजे से बहुत स्लिक तरीके से बहुत सीमलेस प्रोडक्शन चल रही है इस वक्त पीएसएल की। तो उसका स्टैंडर्ड, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। एचडी में इधर दिखाया जा रहा है, इंग्लैंड पे एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स चैनल पे दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत आवाम इसमें इंटरेस्ट ले रही है। और जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया है, उसकी पैकेजिंग की है, वो तो शानदार है। और ऊपर से जो क्रिकेट है वो हमेशा से ही पहली पीएसएल से लेके अब तक बहुत हाई स्टैंडर्ड का था, पूरी दुनिया मानती है। इस साल इंग्लैंड के एशेज विनिंग कैप्टन जो थे 2005 के माइकल वॉन, उन्होंने कमेंट किया था कि जो पीएसएल है वो इस वक्त दुनिया की नंबर 2 लीग है। और बाज लोगों ने इसको इंसल्ट के तौर पे लिया कि भाई हम इंडिया से कम नहीं है, लेकिन उनके कहने का ये मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी 7 सालों में ही इसने T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड की कॉम्पिटिशन है उसको पार कर दिया, बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया की कॉम्पिटिशन है उसको पार कर दिया। जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन है दुनिया में उनको सब लीप फ्रॉग करके पीएसएल बहुत ऊंचे नंबर पे पहुंची है, नॉट जस्ट विद द प्रोडक्शन लेकिन ऑल्सो अपने जो खेल है उसके स्टैंडर्ड के साथ। ये बताइए, पीएसएल 8 में कुछ पाकिस्तान में आके देखने का इरादा है आपका? सर आप बुलाएं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह बैठ के बिरयानी बैठ के खा के देखूंगा, आप बेफिक्र रहें। मुझे तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह आऊंगा। इस साल कोविड की वजह से और मुख्तलिफ और मेरे इस वक्त बीबीसी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने हमें ये भी बता दिया कि कराची की बिरयानी आपको बहुत पसंद है। इसके साथ ये बता दीजिए कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? भाई मैं तो सारी टीमों को बराबर सपोर्ट करता हूं। नहीं, यहाँ एक की बात हो रही है, किसी एक टीम का जो है वो आपको नाम लेना पड़ेगा। मेरे वालिद और वालिदैन दोनों लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे लाहौर को ही सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन यकीन करें, ऑनेस्टली और पूरे दिल से सही बात आपको बता रहा हूँ, बहुत खुशी होती है जब अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हैं, जब ये मुकाबले होते हैं, जैसे कि कल शाहीन और रिजवान का मुकाबला था। इसको देख के बहुत खुशी होती है कि अपने जो वर्ल्ड क्लास पाकिस्तानी, अवार्ड विनिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं आपस में मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। इट्स फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत फीलिंग है। तो जो भी जीतता है बहुत खुशी होती है, क्योंकि लग रहा है कि ओवरऑल पाकिस्तान पीएसएल की यही है फवाद साहब कि जो भी जीते टीम सब हमारी ही है। ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर की कल की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी लगी आपको? जी आतिफ, आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी बिल्कुल आ रही है। मैंने सोचा आपने फवाद भाई से पूछा। नहीं। बहुत खुशी हुई थी, बहुत जबरदस्त कल लाहौर ने खेला है। आई थिंक उन्होंने कंडीशंस को बहुत जल्दी पकड़ लिया है, क्योंकि लाहौर की जो कंडीशंस हैं वो कराची से काफी अलग हैं। उधर बॉल काफी उन्होंने नोट किया था, कल इतनी ऊंची उठ नहीं रही थी। अगर आप लेंथ पे बॉल को रखते हैं तो नीचे भी रह सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो मोहम्मद हफीज ने जब कल इंटरव्यू दिया था मिड मैच स्टेज पे, तो उन्होंने भी इस चीज को नोट किया था। काफी लोग उनकी स्ट्राइक रेट पे फोकस कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि इस पिच को इमीडिएटली अग्रेसिवली खेलना आसान काम नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे से जज किया था और बहुत जबरदस्त स्कोर को पूरा किया था। और किसी भी टीम के लिए, हालांकि मुल्तान के पास बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, रायली रूसो भी हैं जो अभी तक चले नहीं है, लेकिन उनके पास वो भी हैं और मुख्तलिफ अच्छे खिलाड़ी, खुश दिल तक उनके पास है। लेकिन वो कल प्रेशर में आगे ऊंचे चेस करते हुए, ऊपर से वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है लाहौर का, हारिस राव, शाहीन अफरीदी, राशिद खान, जैसे कि फवाद भाई ने बताया राशिद की बॉलिंग कल जबरदस्त थी। तो यकीनन बड़ा एंजॉय किया उस परफॉर्मेंस को। थोड़ा सा वन साइडेड हो गया था, लेकिन क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीबीसी के कमेंटेटर आतिफ तमाम हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी आगाह किया कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बर्तानिया में रहकर भी भाई ये बात का तो पता चल गया कि पीएसएल की धूम है पूरी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, कि पीएसएल को बहुत ज्यादा जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज होने वाले मैच की। तो आज जो है वो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और उसके साथ साथ होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर ने तो फवाद साहब अपनी धुआंधार लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दिखाई
दिखाई दी है। अब इस्लामाबाद को आप क्या जो है वो अपने बताएंगे, आइडियाज देंगे मैच से पहले कि वो क्या टॉस जीते तो वो बॉलिंग करे, बैटिंग करे, क्या करे? देखिए, मुझे लगता है कोयटा ने इतना अच्छा खेला कि उन्हें नजर लग गई और नवाज जो थे उनके खिलाड़ी वो अनफिट हो गए, जो एक बहुत बड़ा झटका है। बिकॉज नवाज की छोटी छोटी इनिंग्स ऐसी रही हैं जो उनको मैच जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती रही हैं। सो ये बदकिस्मती है कि जिस वक्त कोयटा ने स्टार्ट लेना शुरू किया तो उनको ये इस किस्म का एक खबर आ गई। अब मोस्ट प्रॉब्ली शायद हसन खान उनको रिप्लेस करेंगे। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा अच्छा खेल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज भी फेवरेट है। ऑल्दो उनके एक प्लेयर पॉल स्टर्लिंग चले गए हैं, लेकिन उनके पास गुरबाज हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। अफगानिस्तानी बैट्समैन जो बीच में खेले भी थे एक मैच। सो अब ये देखना है कि टॉस जीत के क्या फैसला होता है। अच्छा, एक अब चीज जाहिर हो गई है कि जो हमें ये ख्याल रहता है कि जो टॉस हार जाएगा वो मैच हार जाएगा, ऐसा कतई तौर पे नहीं हो रहा। अगर आप टॉस हार भी जाते हैं तो आपने एक और दूसरी टीम बैटिंग बाद में करने का सोचती, तो आपको जरूर अंदाजा होना चाहिए कि क्या एक ऐसा टारगेट है जिसपे आप अगली टीम को रोक सकते हैं। सो ये देखा भी जा रहा है। सब टॉस का भी डिसीजन कप्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो टॉस जीत के बाद में बारी लेते हैं या पहले बारी लेते हैं। सो अब मैच बहुत इंटरेस्टिंग है और इस्लामाबाद जिस तरह से खेला है, फेवरेट अभी भी इस्लामाबाद है। ऑल्दो जेसन रॉय ने एक शानदार इनिंग्स खेली थी आखिरी मैच। बिल्कुल जेम्स विन भी जो है वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी क्रीज पर रह के काफी स्लो थोड़ा खेला, लेकिन उन्होंने विकेट को जो है वो बचा के रखा। लास्ट मैच में हमने यही देखा। अच्छा, जहां हम बात कर रहे थे उनकी मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज जो है वो इस वक्त इंजर्ड की वजह से इस टीम में हिस्सा नहीं होगा। जो शाहिद अफरीदी हैं, उनका स्पिन बॉलर है वो, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां नहीं होंगी फवाद साहब आज के मैच के हवाले से? देखिए, शाहिद पे तो बहुत ज्यादा, बिकॉज शाहिद को ही तो ज्यादातर, ऑल्दो रॉय ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन पाकिस्तान में लोग अगर किसी टीम को के सपोर्टर एकदम से बढ़ जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में, इवन लाहौर में भी अगर होंगे, तो शाहिद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। शाहिद को ही लोग देखने ज्यादा आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑल्दो ठीक है कि वो अपना आखिरी पीएसएल खेलने जा रहे हैं और शाहिद की जो पहले मैच में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी, उसके मुकाबले में दूसरे में बेहतर हुई और उम्मीद यही है कि अपनी बॉलिंग फॉर्म में वो दोबारा वापस आएंगे और वो आज दूसरे मैच से बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब मोहम्मद नवाज जो है वो आज हमारे मैच में नहीं होंगे। शाहिद अफरीदी पे एक भारी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आप और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पे समझते हैं कि आज उन पे काफी भारी जिम्मेदारी है, अव्वल वो बैट्समैन हो या फिर वो बॉलर हो? देखिए, जेम्स विंस की आपने बात की, जेसन रॉय की बात की, उनपे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद के पॉल स्टर्लिंग एक 5 मैचेस जो खेले हैं, बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। अब मनरो ऊपर आ जाएंगे, उनकी भी एक नई इस्लामाबाद यूनाइटेड में आसिफ अली हैं, खेलते हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, तो आसिफ अली, शादाब खान जिस तरह से खेल रहे हैं, सो ये 3-4 प्लेयर्स दोनों टीमों में ऐसे हैं कि जो सिंगल हैंडेडली भी मैच जितवा सकते हैं। तो एक बहुत ही तगड़ा मैच होने जा रहा है। कल पहला जो लाहौर का मैच हुआ वो उतना मजेदार नहीं था और पिछला भी मैच तो एक तरह से वन साइडेड ही हो गया था। उम्मीद यही है कि मैच एक अच्छा हो। एक बड़ी चीज ये भी सामने आई फवाद साहब कि इस्लामाबाद का जो है वो पहला मैच होगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर, तो एनवायरनमेंट भी काफी चेंज होगा। अभी तक जो है वो हम कराची स्टेडियम के अंदर खेल रहे थे। चले, इसका भी जवाब जो है वो मैं आपसे लूंगी फवाद साहब। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बशारत साहब। कहाँ से आपका ताल्लुक है और कौन सी टीम को आप सपोर्ट करें, ये बताइएगा। मैं जो है मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आप मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है और आज जो है वो जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा के दरमियान, तो इन दोनों में से कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? यहाँ से कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं। बशारत साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे फवाद साहब से? नहीं, और कोई सवाल नहीं है। चलिए ठीक है, और कोई सवाल नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं भाई आज की टीम के लिए। क्या कहेंगे मजीद कोयटा ग्लैडिएटर के, आज एक खिलाड़ी भी गायब रहेंगे तो उन पे और क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए, बात सारी ये है कि एक प्लेयर अगर आपका निकल जाए तो उससे फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन लाहौर जैसी टीम को वो हरा के आ रहे हैं। बट कोशिश यही करनी है कि जो आप मैच जीत के जब आते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो नहीं होना है। उसी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। कुछ गलतियां बॉलिंग में हुई थी जिसकी वजह से 200 रन बन गए थे। अब ख्याल करना है कि अगर पहले बॉलिंग आती है तो उन गलतियों को नहीं दोहराना, बेहतर बॉलिंग करनी है।
इन चीज़ों को देखना है। शाहिद एक सीनियर प्लेयर हैं, बॉलिंग में भी पिछले मैच में बेहतर बॉलिंग की थी। उम्मीद ये है कि आज जो उनके 4 ओवर होंगे वो पिछले मैच से बेहतर होंगे। सरफराज की बैटिंग नहीं आ सकी, लेकिन सरफराज में सारी पोटेंशियल मौजूद है कि वो अच्छे से अच्छा खेल पेश करें, और नवाज के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सो कोयटा को अच्छा खेलना पड़ेगा, अपनी जीत जो पिछली हासिल की है उसको साथ लेके अगले मैच की तरफ जाना होगा, और कोशिश यही होनी चाहिए कि ये मैच भी जीता जाए। बिल्कुल फवाद साहब, यहाँ आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 7 में लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान के फतोहात के आगे बंद बांध दिया है। कलंदर्स ने होम ग्राउंड पर सुल्तान को 52 रन से आउट क्लास कर दिया है। 183 रन के ताकुब में मुल्तान की टीम 130 रन बना सकी है। ये पहले पैकेज मुलायजा किए, फिर इस पर और बिल्कुल आपने पैकेज मुलायजा किया, और फवाद साहब आपने मुलायजा किया, कल के मैच का था बेहतरीन पैकेज बनाया है हमारी टीम ने, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई ये पैकेज चलाना चाहिए, तो हमने आपका पैकेज चला दिया है। इसके साथ साथ अब देखना यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर में से आज कौन सी टीम जो है वो फतह का ताज ले जाएगी। इसके साथ दीजिए फवाद साहब को इजाजत और अपनी मेजबान मिसबा लगारी को इजाजत। जब कल फिर हाजिर होंगे मजीद इस पर डिस्कस करेंगे कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हाजिर है। अल्लाह ने के बाद।